नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लोग को बनानी चाहिए, सेट प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, सेट प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा होती है, नौकरी में जो हैं उनको सेट कैसे बनाना चाहिए और सेट बनाने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सेट बनाने के बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन से मार्केट में सेट हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, और ये भी बताने का प्रयास करूँगा क्या सिर्फ सेट बनाने से आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे या नहीं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अभी आपके एग्ज़ाम में जो समय बचा हुआ है उसमें कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट बनानी है। तो यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि सेट बनाने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। टारगेट रखिए 100 सेट बनाना चाहिए, और 100 सेट बनाने के लिए क्या है, मार्केट जाइए और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले उसे उठा कर ले आइए। अब है कि क्या सेट बनाने से आपको फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा नहीं होती किसी भी। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी लें तो नौकरी लेने के लिए 3 चीज़ों पे फोकस करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, नॉलेज होना चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जो आप पढ़ाई किए हैं उसका प्रैक्टिस के लिए सेट प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि सेट बनाने से सिर्फ वही सेट से आपके सवाल आ जाएंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो कहते हैं अरे ये जानते थे, बड़ा हल्का था, गलती हो गया, दिमाग। यानी क्या है कि आप पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है, आपके जीवन का मतलब करियर का भविष्य वो 2 घंटे दांव पर लगी होती है। तो ये जो प्रेशर होता है कि अगर नहीं होगा तो फिर पता नहीं कितने सालों बाद आएगा, तो वो प्रेशर जो है, जो सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो झेल नहीं पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर जो है आपको सेट बनाने के दौरान क्या है देखने को मिलेंगे, और कन्फ्यूजन वाली होगी। तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा सेट बनाए थे तो इसका आंसर ये दे रहा था। तो देखिए, तैयारी के दौरान बहुत सारे छात्र मिलेंगे, उनको पूरा आइडिया होता है कि लुसेंट में क्या आंसर दिया है, सेट में क्या आंसर दिया है, और जो अलग अलग बुक है उसमें क्या आंसर दिया है। तो सेट बनाने से आपको आंसर परफेक्ट मारने की प्रैक्टिस होती है। अब है कि 100 सेट बनाने से क्या उसी से सभी सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है। 100 सेट बनाने से रीजनिंग और मैथ की ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी आपकी। जीएस में जो आसान आसान क्वेश्चन गलत करते हैं उसकी तैयारी हो जाएगी। और किसी भी कंपटीशन को निकालने की सबसे मूल मंत्र क्या है, तो हल्का क्वेश्चन को गलत नहीं करना, और हल्का क्वेश्चन गलत अगर किए तो आप सीधे कंपटीशन से बाहर हैं। तो सेट प्रैक्टिस से आपको ये फ़ायदा होगा कि हल्का क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जो बार बार जो हल्के हल्के मैथ है, रीजनिंग है, वो सब समय नहीं लगेंगे, स्पीड में आ जाएंगे, और जो टफ क्वेश्चन है उसके लिए समय निकाल पाएंगे और उस पर अपना ब्रेन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मेरा टॉपिक है कि सेट प्रैक्टिस कैसे करें, और मार्केट गया मैं भी आप ही लोगों के जैसा, और कुछ सेट को मैंने 10-15 मिनट स्टडी किया, उसी के आधार पर मैं कुछ सेट का फ़ोटो भी आप लोगों को साझा करता हूँ। और सेट बताने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उसका किसी तरह का प्रचार या प्रसार करूं। मेरा यही है कि वो जो सेट बता रहे हैं उसमें 25 से 30 सेट है, तो आप कैसे भी 2-3 सेट ले आते हैं। अगर आप 2-3 सेट ले आते हैं उस टाइप का, तो देखिएगा 75 से 100 सेट आप आपके घर में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आ जाएंगे। तो आपका प्रयास होगा कि प्रतिदिन प्रैक्टिस मैथ, रीजनिंग की और जीएस की, ताकि वो गलत ना हो, ये मकसद है। तो सेट बनाने से ये फ़ायदा होगा। दूसरा जो है, हम चलते हैं कि आप सचिवालय सहायक निकालना चाहते हैं, तो मूल मंत्र है सचिवालय सहायक निकालने की, मूल मंत्र है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर पे संपूर्ण पकड़ होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है कि आप बिहार की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के पूर्व आपका फोकस क्या होना चाहिए कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार एग्ज़ाम, उसका पूरा का क्या कीजिए, सर्वप्रथम प्रीवियस ईयर पढ़ जाइए। तो मैंने मार्केट गया तो देखा कि क्वेश्चन बैंक है, तो ये क्या है कि इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, वो पूरे क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो शुरुआत आप इसी से कीजिए, यानी प्रीवियस ईयर से। देखिए 41 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं, यानी क्या है कि जीके और जीएस की आपकी संपूर्ण चिंता जो है, टेंशन ये समाप्त कर सकती है। इसके अलावा क्या है कि बीपीएससी की भी
प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में जो मिलती है घटना चक्र वाला ले आए और बीपीएससी वाली भी क्वेश्चन बैंक को क्या करें, पढ़ कर जाए। और जो लोग बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये रणनीति परफेक्ट है कि आप ये भी पढ़ कर जाएं और प्रीवियस ईयर पढ़ कर जाएं, क्योंकि जिस रास्ता को तय करना है तो रास्ता मालूम होना चाहिए पूरी तरह से उस रास्ते के बारे, क्योंकि जिस रास्ते या जिस सफ़र को आप तय करने वाले हैं तो उस रास्ते के बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको होनी चाहिए। और वो क्वेश्चन बैंक ही है जो आपको दिखाएगा कि इस रास्ते में क्या क्या कठिनाई है, कहाँ कहाँ फोकस करना है और कहाँ कहाँ मेहनत करना है और कहाँ स्किप करके निकलना है। तो ये जो है आपका रोड मैप है। तो सर्वप्रथम आप क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कीजिए और घटना चक्र की जो बीपीएससी की आती है उसे भी बना लीजिए, ठीक है। दूसरा मुद्दा है कि प्रैक्टिस सेट को कैसे बनाएं। तो देखिए सिंपल है, पहले भी कई बार मैंने बताया आप लोगों को कि प्रैक्टिस सेट जब बनाएं तो उसको बनाने की सबसे सही रणनीति क्या है कि बना लें, एक बार समय के अनुसार बना लें। जिनको जॉब में जो हैं, जिनको ज़्यादा समय नहीं है तो वो सेक्शन वाइज बना सकते हैं। सेक्शन वाइज मतलब किसी दिन रीजनिंग बना लें, किसी दिन मैथ सिर्फ बना लें, किसी दिन जीएस बना लें, ठीक है। लेकिन जो जॉब में नहीं है, जिनको सिर्फ पढ़ना है, तो वो क्या करें, प्रतिदिन 1 से 2 सेट बनाएं, ठीक है। अगर कहीं टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज मतलब समझ रहे हैं, टेस्ट सीरीज होती है कि एक कोई कोचिंग वाला करवा रहा है, नहीं वहीं सेट अगर चलाया जा रहा है, सीधे कॉपी करवा कर सेट का कराया जा रहा है 2 घंटा, तो ऐसा 2 सेट आप ज्वाइन कीजिए। सेट में क्या है, सेट बना लीजिए तो सभी सेक्शन का आप एनालिसिस कीजिए कि मेरा मैथ 25 में कितना नंबर आया, तो 25 में अगर 20 मार्क्स आए, किन्हीं को अगर 15 मार्क्स आए, तो जो रेस्ट टॉपिक है, यानी जिस टॉपिक से आपका मैथ नहीं बना है उस टॉपिक मैथ को क्या करिए, पढ़ने का प्रयास करें कि अगर अगली बार उस टॉपिक से कोई मैथ आती है तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही साइंस के संदर्भ में जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को बुक में पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। अब आपको लगेगा कि 150 क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ सकते हैं जब प्रतिदिन 2 सेट बना रहे हैं या 1 सेट बना रहे हैं। तो सिंपल है कि एक टॉपिक मैथ का चुन लीजिए, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक जो है साइंस का चुन लीजिए। अगर साइंस में 3 सेक्शन है, साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो 3 टॉपिक यहाँ से चुन लीजिए। फिर आगे आपका जीएस में भी आपको हर एक सब्जेक्ट से एक टॉपिक चुने, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो देखिएगा टोटल जो है 1 3 1 4 4 8 यानी 10 टॉपिक आप प्रतिदिन इस हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब सोचिए आप एक प्रैक्टिस सेट बनाए, ज्ञान तो कुछ हुआ, दूसरा 10 टॉपिक आपको क्या है सेट प्रैक्टिस के एनालिसिस के बाद निकाले, तो 10 टॉपिक जो है आप प्रतिदिन पढ़ लिए बुक में। तो सोचिए आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है। और फिर जब ये नॉलेज और प्रैक्टिस आपका क्या है चरम पे होगी, तो फिर आपकी आएगी बारी स्ट्रैटेजी की कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी होगी कि जो मैथ फंसाओ है, जो मैथ में फंस जाते हैं या रीजनिंग में फंस जाते हैं, उसको एग्ज़ाम में स्किप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट को बनाएं। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हम आप लोगों को इस रणनीति पर एक प्रोग्राम भी 30 सितंबर के बाद लाएंगे। इस 30 सितंबर में आपकी सेट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सेट प्रैक्टिस के बाद क्या है, आपको टॉपिक भी मेरे द्वारा ही दिया जाएगा। आपको क्या है कि उन टॉपिक को पढ़ लेना है प्रतिदिन, यानी एक टारगेट दिया जाएगा और आपको क्या करना है, टारगेट को पूरा करना है, प्रतिदिन पूरा करना है, ठीक है। सेट भी दिया जाएगा और सेट बनाने के बाद 10 टॉपिक आपको उस सेट से प्रतिदिन दिया जाएगा, होमवर्क के रूप में आपको प्रतिदिन बनाना है। और देखिएगा कि अगले 30 दिनों में आपकी ज़बरदस्त तैयारी मेरे माध्यम से कराई जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगी, आप उस नंबर पर इससे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप भी कर दे सकते हैं, लेकिन ये 30 सितंबर के बाद शुरू होगी। क्लियर। अब मैं चलता हूँ
कि आपके लिए कौन कौन से प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध हैं जिससे मैंने एनालिसिस किया तो लगा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रैक्टिस सेट के लिए ए स्पार्क पब्लिकेशन का 2 प्रैक्टिस सेट है, 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1, यानी 25 और 25 50 प्रैक्टिस सेट। यानी अगर ये दोनों ले आते हैं तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बनाने को मिल जाएंगे। तो देखिए 2 बुक में ही 50 सेट मिल जाएंगे, तो 50 दिन का कोटा पूरा। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे 25 दिनों में ही समाप्त कर सकते हैं, यानी प्रतिदिन 2 सेट बनाकर। डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को देखिए। फिर जो बताया गया है टॉपिक कि प्रतिदिन 10 टॉपिक को बुक में पढ़ना डिटेल में, तो वो आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और है, किरण का भी वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम 1 भी आया होगा। तो यहाँ पे भी देखिए 20-20 सेट है, यानी 40 सेट किरण का भी आया हुआ। अब क्या है कि आपको बनाना है, बहुत सारा इसमें आंसर गलत भी हो सकता है, तो जब आप उसका स्टडी करेंगे तो क्या होगा, गलत जो होगा उसको आप सुधार सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और है यूनिक का, तो इसमें भी 26 सेट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपका 100 का टारगेट है, तो मिला जुला कर 3-4 प्रैक्टिस सेट अगर ले आते हैं और प्रतिदिन बनाते हैं 2 सेट, तो आप 100 सेट बना सकते हैं। और सिर्फ बनाने से नहीं होगा, जो बोले हैं उसको करना पड़ेगा, और नहीं करिएगा तो फिर 4 साल बाद अगला BSSC सीजल 3 की तैयारी अभी से ही करना शुरू करिए, क्योंकि ये मौका अगर छूटा तो फिर अगले 4 साल बाद आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट कैसे बनाना है, प्रैक्टिस सेट से क्या फ़ायदे होते हैं, प्रैक्टिस सेट कैसे बनाना है, ये सब बातों पे चर्चा। अब मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा जो आपके लिए लाभदायक होगा। आप लोग भी अपना फीडबैक दें। ये जो मेरे द्वारा तैयारी की जो रणनीति बनाई जा रही है, क्या आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं? अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर ज़रूर S लिखकर मैसेज करें कि हाँ मैं फॉलो करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, देखिए ये भीड़ है, 13 लाख लोग हैं, जो फॉलो करेंगे वही सफल होंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर अगली बारी का इंतज़ार करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।